हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आज किस टॉपिक पे बात करूं मैं। अभी क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं इंस्टाग्राम पे न्यूज़ वगैरह देख रही थी और मतलब उस पर भी देख रही थी, मतलब यूट्यूब पे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। कई बार दिमाग में एकदम से कोई चीज़ आ जाती है और कई बार नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे भारत में अलग अलग स्टेट में सारी जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। सब जगह, जैसे जम्मू कश्मीर में भी देखा होगा आपने। और वहाँ ऑटो से तिरंगे लेके जा रहे सारे बच्चे, स्कूली बच्चे हैं। और जैसे वहाँ की नदियों में तिरंगे, हर जगह पे तिरंगा यात्रा चल रही है। तो मैं न्यूज़ चैनल में ये सब चीज़ें देख रही थी, फ़ोन से देख रही थी। हर स्टेट में अलग अलग, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब जगह तिरंगे यात्रा चल रही है। और हमारे क्या बोलते हैं, मेरा देवर भी तिरंगे लेकर आया, पेन लेकर आया, क्योंकि छोटे छोटे, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये लेकर आए ना। तो 2 लेकर आए। मेरे पास बड़ा तिरंगा भी मैंने रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। तो कल 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराऊंगी ना, अपने भारत का तिरंगा झंडा फहराऊंगी और जनगण गाऊंगी, वंदे मातरम बोलूंगी और स्टेटस पे भी लगाऊंगी, ब्लॉग भी बनाऊंगी। और अभी मैं सोच रही हूँ किस टॉपिक पे बात करूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सब देख रही थी, ढूंढ रही थी कुछ, लेकिन कुछ अच्छा सा मिला नहीं मुझे आज। और मैंने बस जो तिरंगा यात्रा देखी होगी आप सब ने, कि हर जगह पे तिरंगे तिरंगे, स्कूलों में बच्चे अच्छे अच्छे भारत माँ बने हुए हैं। और क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे क्या बोलते, देशभक्ति सॉन्ग चल रहे हैं स्कूलों में, बच्चे गा रहे हैं, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। और मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड में भी, लैंसी डाउन में भी बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। मतलब सब जगह निकल रही है तिरंगा यात्रा। तो कितना अच्छा प्राउड फील होता है ना हमारे देश। अब जैसे कल 15 अगस्त है और हमारे भारत में हर जगह तिरंगा यात्रा। तो जो हमारे वीर जवान होते हैं, जो हमें आज़ादी मिली, तो हम उनको याद करते हैं 15 अगस्त के दिन। और सारी जगह हमारे तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं भी कल तिरंगा फहराऊंगी छत में। वो मैं हर साल फहराती हूँ तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के दिन। अब क्या सुनाऊँ मैं आपको, कुछ सोच रही थी कुछ देशभक्ति सॉन्ग सुनाऊँ कोई अच्छा सा। अब कल के ब्लॉग बनाऊँगी ना, उसमें सुनाऊँगी। और मैंने अपने ओजू से भी बात करी, अपनी बेटी से भी बात करी। मेरे ओजू की भी थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है। और मैं न्यूज़ वगैरह भी देखती रहती हूँ, क्या क्या कॉमेडी चल रही है हमारे संसद भवन में आजकल, क्या क्या चल रहा है। पॉलिटिशियन एक दूसरे का कैसे मजाक बना रहे हैं, ये सब चीज़ें भी देखती रहती हूँ मैं। कोई किसी से गले मिल रहा है, कोई किसी से। और एक बात बताओ, नया फैशन चल रहा है हमारे भारत में। नया फैशन चल रहा है गले मिलने का। चलो क्या बोलते, मैं गाना बताती हूँ आपको। क्या बोलते, कौन सा सॉन्ग बताती हूँ मैं। वो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बोलते ना, कोई मिल गया, तो वही चल रहा है आजकल हमारे भारत में। मजाक चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। मैं ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ मैं। चलने दो, देखते रहो, हंसते रहो बस। कोई किसी को कुछ कहेगा, कोई किसी को कुछ कहेगा। जिसको जिस चीज़ से खुशी मिले करो भैया। कोई किसी के गले मिलो, कोई किसी के गले मिलो। ये नया, ये अंग्रेज चले गए लेकिन ये फैशन छोड़ के नहीं गए हमारे भारत में। लेकिन भैया हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें नहीं होती। हमारे में तो, हमारे सनातन धर्म में कि मतलब बहुत, चाहे भाई बहन हो, चाहे पेरेंट्स हो, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। तभी तो हम राम भगवान जी के आराध्य हैं, राम भगवान जी को मानते हैं। क्योंकि हमें संस्कार सिखाए जाते हैं। हमारा सनातन धर्म ऐसी महान थोड़ी है, उसमें सभ्यता सिखाई जाती है, मतलब संस्कार सिखाए जाते हैं। तो ये चीज़ है हमारे सनातन धर्म की पहचान, कि सबकी रिस्पेक्ट, मम्मी पापा की, भाई बहन की, सबकी अलग अलग। देखो सब अपनी जगह पे होते हैं रिश्ते, लेकिन सबकी अलग अलग नज़रों में सबकी रिस्पेक्ट होती है ना। तो हमारे में ये सब चीज़ें नहीं होती। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही। नहीं कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी नाइट का भी चल रहा है आजकल। तो मैं भी सोचती चलो देखते रहो, अपना भी टाइम पास हो जाता है। टाइम पास चीज़ें ही तो है ये, और की बाकी चीज़ें हैं क्या ये। और कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय।